Hello friends, I'm Ankita. वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। रीजनिंग मेनिया में आप सब लॉकडाउन के वक्त में भी स्टडीज़ कर रहे हैं और ऐसे ही अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना। और लॉकडाउन में आज हम हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो टॉपिक है उस पर न्यू जो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं आज। ऑर्डर एंड रैंकिंग के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। तो आप सब अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे आई होप, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस मैं रीजनिंग मीनिया पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए और जो भी नए लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको देखें, उनको सॉल्व करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करके क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन अ क्लास अंकिता इज़ 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब हम एक रो बनाते हैं। अंकिता है वो लेफ़्ट से कहाँ पर है, 20th पोजीशन पर है। लेफ़्ट से 20th पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, एंड भानु इज़ 30th फ्रॉम द राइट एंड। जो भानु है वो क्या है, 30th पोजीशन पर है। कहाँ से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। आगे वो बोल रहा है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन पोजीशन ऑफ अंकिता बिकम्स 40th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मीन्स अब जो भानु है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और जो अंकिता है वो यहाँ चली जाएगी। मीन्स जो ये वाला जो डायग्राम है वो हमारा ओल्ड डायग्राम है और जो नीचे वाला डायग्राम है वो क्या है, हमारा न्यू डायग्राम है जब हमने इंटरचेंज कर दी है, ठीक है। इंटरचेंज के बाद हमें एक बता रखा है जो अंकिता की पोजीशन है वो क्या है, 40th है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा जो क्वेश्चन है वो मेरे पहले वाले वीडियो में भी आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन शो कर रहा है, उस पर क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी लगेंगे। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है। अभी हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। देखते हैं हम आगे। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ भानु फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर इंटरचेंज। जब उन्होंने इंटरचेंज कर लिया तो भानु की पोजीशन राइट हैंड साइड से हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें टोटल पर्सन्स निकालने हैं कि इस रो में टोटल पर्सन्स कितने हैं। टोटल पर्सन्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। अब कोई भी एक पर्सन ले लो, हम क्या लेते हैं, अंकिता ले लिया। अंकिता जो इंटरचेंज के बाद जो है लेफ़्ट साइड से वो कितना है, उसकी पोजीशन 40, और यहीं हम देखें वो पहले भानु था यहाँ पर, उसकी पोजीशन क्या थी, 30। मीन्स राइट साइड से अंकिता की पोजीशन क्या होगी, 30 होगी, माइनस 1। मीन्स 70 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 69। मीन्स जो टोटल पर्सन्स है वो हमें पता लग गए। टोटल पर्सन्स कितने आ रहे हैं हमारे, 69, ठीक है। मीन्स जो टोटल पर्सन्स है इस रो में वो कितने हैं, 69। अब हमें भानु की पोजीशन निकालनी है, ठीक है, राइट साइड से, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला लगेगा। अब हमें टोटल पर्सन्स पता है तो हमने टोटल की वैल्यू लिख दी, इक्वल्स टू लेफ़्ट साइड से हमें भानु की लेफ़्ट साइड से ये पोजीशन पता है, अंकिता क्या थी, लेफ़्ट साइड से 20, तो भानु का भी लेफ़्ट साइड से 20 ही पोजीशन होगी। बट राइट साइड से हमें नहीं पता, तो लेफ़्ट साइड से कितनी है, 20, प्लस राइट साइड से हमें नहीं पता, माइनस 1। अगर हम 69 इक्वल्स टू 20 माइनस 1 कर दिए तो 19 प्लस राइट। अब हम राइट को यहीं रहने देता हूँ, 19 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 69 माइनस 19। 69 में से जब आप 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 50। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, 50 इज़ योर राइट आंसर। मीन्स भानु की जो राइट साइड से पोजीशन है, भानु की जो ये राइट साइड से पोजीशन है वो क्या होगी, 50, ठीक है। तो आपका जो ए है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, 50 इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
आप एक बार वीडियो पॉज करिए, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए, तो आपको इजीली अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ क्लास ए इज़ 1230 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब जब भी ऐसे बड़े नंबर आ जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर्स का खेल बहुत ही छोटा है यहाँ पर। आपको अगर आप पैनिक कर जाओगे तो ये इतना इजी क्वेश्चन भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक क्लास है, ये कोई क्लास में कोई रो है, ठीक है। ए जो है वो लेफ़्ट साइड से 1 2 3 एंड 0 लेफ़्ट साइड से इस पोजीशन पर है। बी जो है वो कहाँ पर है, 3 0 एंड 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मीन्स बी अब कहाँ आ जाए, यहाँ पर, और ए कहाँ चला जाए, यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है, देन पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट हैंड, बी की जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से कितनी हो गई अब, 4 0 0 1 4 0 0 1 बी की पोजीशन है राइट साइड से। यहाँ तक क्लियर है। आगे अब देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देन फाइंड आउट एज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आफ्टर इंटरचेंज, मीन्स इंटरचेंज के बाद। ये तो हमारा क्या है, ओल्ड डायग्राम है, और ये हमारा न्यू डायग्राम है, मीन्स जब वो इंटरचेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो वो इंटरचेंज में पूछ रहा है कि ए की राइट साइड से पोजीशन क्या है। अब आप देखिए, जो पहले बी की पोजीशन थी, वही क्या होगी, ए की राइट साइड से, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर वो पूछता कि ए की लेफ़्ट साइड से क्या पोजीशन है तो हमें सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ए की हमें यहाँ से लेफ़्ट, मतलब ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन तो पता है 1 2 3 0 है, बट जो ये बीच की डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, तो हमें सॉल्व करना पड़ता। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओनली पूछा है कि ए की राइट साइड से पोजीशन, तो ए की राइट साइड से पोजीशन वही होगी जो ऊपर बी की पोजीशन आपको दी हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 0 0 2 इज़ योर राइट आंसर। मतलब ये तो इतना इजी क्वेश्चन था कि आपको इसमें कुछ भी सॉल्व करना नहीं पड़ा, आपको केवल एक डायग्राम बनाना था, उससे आपको पता लग गया कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो प्लीज़ 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 एग्ज़ाम में अगर ऐसे बड़े डिजिट के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, डायग्राम बनाइए, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, देखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है राकेश इज़ एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोनित इन अ रो। अब हमें रो में नहीं पता कौन कहाँ है, बस हमें इतना पता है, तो अभी हम इसको बाद में ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आगे देखते हैं, विजय हु इज़ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हमें क्वेश्चन वहीं से सॉल्व करना होता है जहाँ से हमें पता हो कोई लेफ़्ट या राइट का कुछ दिया हुआ हो, ठीक है, समझ में आ रही है। यहाँ दे दिया है जो विजय है, विजय वो क्या है, 20th है, 20th पोजीशन पर है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और आगे कुछ नहीं दिया है, आगे दिया है कॉमा लगा के 9th टू द राइट ऑफ रोनित। रोनित के 9th राइट में है, मीन्स रोनित कहाँ होगा, रोनित विजय के लेफ्ट साइड में होगा, जब ही तो रोनित के वो राइट साइड में होगा, ठीक है। तो रोनित कहाँ है, रोनित यहाँ पर कहीं है, मैं रोनित को RO से डिनोट करती हूँ, RO से, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 20 है, ठीक है, और क्या बोला है 9th टू द राइट ऑफ रोनित, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 9th पोजीशन होगी किसकी, वी की, विजय की। तो मतलब यहाँ जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, 8 पीपल्स बैठे होंगे यहाँ बीच में,
ठीक है। 20 में से अगर हम इस 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है 12, तो वो क्या आएगी, यहाँ जो बैठा है उसकी पोजीशन, और हमें किसकी निकालनी है, रोनित की। तो मीन्स एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी पोजीशन 11, मीन्स रोनित की पोजीशन तो हमें पता लग गई, रोनित की क्या पोजीशन है 11। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ आपको दिया है विजय और यहाँ रोनित दिया है। रोनित के बारे में हमें एक लाइन बोली है, क्या बोला है, जो विजय है वो 9th टू द राइट ऑफ रोनित, रोनित के क्या है 9th राइट में है। ठीक है, 9th राइट में है मीन्स 9th पोजीशन पर विजय है, पर यहाँ बीच में कितने पर्सन्स की सिटिंग है 8 पर्सन्स की। ठीक है, और विजय हमें पता है विजय क्या है 20th पोजीशन पर है। अब रोनित की पोजीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 20 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 12 तो इस वाले जो बंदा या बंदी जो भी बैठे हैं उसकी पोजीशन है, और हमें किसकी निकालनी है रोनित की। तो 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रोनित की हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी 11। ये बात क्लियर हुई आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे वो बोल रहा है, अब फर्स्ट लाइन पढ़ते क्योंकि हमें रोनित का रिलेशन दिया है राकेश से। आगे बोला है राकेश इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ रोनित, रोनित के भी 8th लेफ्ट में है, कौन है राकेश। ये इस राकेश को मैं RA से डिनोट कर रही हूँ, A से। ठीक है, 8th लेफ्ट में है मीन्स 8 तो उसकी पोजीशन है, पर यहाँ बीच में कितने पर्सन्स की सिटिंग है 7 पर्सन्स की सिटिंग है। 11 में से जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4, पर हमें RA मतलब राकेश की पोजीशन निकालनी, तो 1 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मीन्स 3। मीन्स इससे पहले कितने इससे पहले 2 पर्सन्स की सिटिंग है 1 and 2, और जो राकेश है वो 3rd पोजीशन पर सिटिंग है उसकी। ठीक है, अब देखते हैं आगे बोल रहा है इफ़ भानु हु इज़ 3rd टू द राइट ऑफ राकेश, राकेश से 3rd राइट में है। देखिए अब यहाँ से राकेश है उसके 3rd राइट मीन्स 1 2 and 3, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर कौन बैठा है भानु। ठीक है, मीन्स अगर हम भानु की पोजीशन निकालें तो क्या होगी 1 2 3 4 5 and 6, यानी भानु की पोजीशन तो हमें पता लग गई, भानु की क्या पोजीशन आ रही है 6 पोजीशन आ रही है फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है जो भानु है इस 27th फ्रॉम द राइट एंड, जो राइट एंड है राइट एंड से उसकी क्या पोजीशन है 27th पोजीशन है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है हाउ मैनी पर्सन्स इन अ रो, उस रो में कितने पर्सन्स हैं। टोटल पर्सन्स निकालने हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए हमें भानु के बारे में पता है, भानु की लेफ्ट से क्या पोजीशन है 6, राइट से क्या पोजीशन है 27 माइनस 1। जब 27 और आप 6 को ऐड करोगे तो आपके पास में आता है 33 माइनस 1, तो टोटल कितने पर्सन्स आ गए 32। मीन्स जो आपके टोटल पर्सन्स है उस रो में वो कितने हैं 32, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बी, 32 इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 15 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से बॉटम में 15 स्टूडेंट है, फर्स्ट यहाँ पर है और फर्स्ट पर्सन यहाँ है और लास्ट में कौन है 15 नंबर का पर्सन है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ़ ऑल द ऑड नंबर्स स्टूडेंट इन अ रो आर शिफ्टेड टू सक्सेसिव ऑड पोजीशन। अब क्या बोल रहा है मीन्स जैसे सेकंड पोजीशन पर कोई है 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 10th 11th 12th
13th, यहाँ 14th और ये लास्ट में है 15th। ठीक है, टोटल 15 पर्सन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मीन्स एक ज़्यादा हो गया है, 15 आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब आप देखिए जो सेकंड लाइन है वो क्या बोल रहा है कि जो भी ऑड नंबर पर स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब ऑड नंबर्स पहले आपको पता होने चाहिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, ये जो सारे नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स ऑड नंबर पर ही शिफ्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर पर। यानी 1 किस पे शिफ्ट हो रहा है, 3 पर, 3 5 पर, 5 नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 पर, 7 किस पे शिफ्ट होगा, 9 पर, 9 शिफ्ट किस पे होगा, 11 पर। ऐसा नेक्स्ट शिफ्ट हो रहे हैं। आगे अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ साक्षी हु इज 7th फ्रॉम द टॉप। टॉप से 7th पोजीशन पर है, मीन्स यहाँ पर कौन सिटिंग है, साक्षी। ठीक है, उसका पूछा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ साक्षी हु इज 7th फ्रॉम द टॉप इन द रो। जो 7th पोजीशन पर थी अब वो कहाँ चली जाएगी, 9th पोजीशन पर। देखिए जो 7th पोजीशन पर थी अब वो कहाँ आ गई, 9th पोजीशन पर। अब आप देखिए आंसर में आपको कोई भी 9th पोजीशन से रिलेटेड कुछ दिया है, 9th फ्रॉम द बॉटम दिया है, पर हमारा आंसर क्या है, 9th फ्रॉम द टॉप। तो अब हम अगर बॉटम से, जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, बॉटम से भी दिया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू बॉटम से निकालते हैं। तो देखिए टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमें पता है 15 स्टूडेंट है, लेफ्ट मीन्स आप टॉप से ले लिए, टॉप से क्या है उसकी पोजीशन 9 प्लस राइट मीन्स बॉटम से हमें निकालनी है -1। 15 9 -1 8, और इधर सेकंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 15 - 8 इक्वल्स टू 7, मीन्स जो राइट साइड से मतलब बॉटम से जो उसकी पोजीशन होगी बॉटम से वो क्या होगी, 7। आपको ऑप्शन में दिया है 7th फ्रॉम द बॉटम, बी। तो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपको देखना है अगर टॉप से कोई पोजीशन दी हुई है, अगर यहाँ आपको दिया होता 9th फ्रॉम द टॉप तो आपका वो राइट आंसर होता। और अगर सपोज क्वेश्चन में आपको दोनों दिए हैं, जैसे 7th फ्रॉम द बॉटम और यहाँ पर बॉटम की जगह आपको क्या दिया है, टॉप दिया है, तो आप क्या करोगे, बोथ बी एंड सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 6 स्टूडेंट ABCDEF इन अ क्लास, बी गॉट मोर मार्क्स देन सी। बोला है बी है, जो बी है उसके जो मार्क्स हैं क्या है, सी से ज़्यादा है। डी गॉट मोर मार्क्स देन ई, डी जो है उसके मार्क्स क्या है, ई से ज़्यादा है। बट लेकिन लेस देन ए, लेकिन क्या है, ए से कम है। डी के क्या है, मार्क्स जो है वो ई से तो ज़्यादा है बट ए से कम है। ठीक है, आगे बोल रहा है बी गॉट मोर मार्क्स देन 2 स्टूडेंट्स, मतलब बी जो पर्सन है वो क्या है, ओनली 2 पर्सन से ज़्यादा मार्क्स हैं उसके। यानी बी अगर यहाँ पर है तो उससे कम कितने जने होंगे, ओनली 2 पर्सन ही होंगे। ये आपको क्लियर कर दिया है। और जो रो है उसमें टोटल पर्सन्स कितने हैं, 6, मतलब यहाँ पर अभी 3 पर्सन्स आएंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब आप देखिए आगे बोला है एवरीबडी स्कोर्स मोर मार्क्स देन एफ, जो भी मतलब एफ के जो मार्क्स है उससे सारे जनों के मार्क्स क्या है, ज़्यादा है, मतलब एफ के सबसे कम मार्क्स है, यानी एफ यहाँ पर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको ये जमाना है। अब आपको पता है बी जो है वो क्या है, सी से ज़्यादा है, तो मतलब सी यहाँ पर आएगा क्योंकि एक ही प्लेस बचा है। और ए डी ई जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ए डी एंड ई। ये आपका डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हु गॉट द सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स। फर्स्ट हाइएस्ट पूछता तो ये होता, बट उसने क्या पूछा है, सेकेंड हाइएस्ट, तो जो डी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब डी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 4th ऑप्शन में, मीन्स यहाँ पर 4th जो है वो आपका राइट आंसर होगा। डी इज़ योर राइट आंसर। ऐसे इस पर बेस्ड ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत ही इजी लगेंगे।
अब हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे बोल रहा है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली। जो मॉर्निंग की असेंबली होती है, मीन्स मॉर्निंग प्रेयर होती है, उसके लिए एक क्यू में खड़े हैं। एक्स इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। एक्स जो है वो क्या है, यहाँ लिखती हूँ मैं, एक्स जो है वो क्या है, 9th पोजीशन पर है लेफ्ट साइड से। आगे बोल रहा है y इज एट 8th पोजीशन, y इज एट 8th पोजीशन फ्रॉम द राइट। ठीक है, आगे वो बोल रहे हैं दे डिसाइड टू स्विच देयर पोजीशन, मीन्स इंटरचेंज कर रहे हैं वो। ये तो हो गया ओल्ड, अब वो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो न्यू पोजीशन में y तो यहाँ आ जाएगा और x यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, y यहाँ आ गया और x यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो बोल रहा है नाउ x इज़ 21st फ्रॉम द लेफ्ट। x जो है वो क्या है, लेफ्ट से क्या है 21 पोजीशन हो गई है, और y की जो है वो 20th पोजीशन है। y की क्या आ रही है, 20th पोजीशन आ रही है राइट साइड से। ये क्लियर है। अब आप देखिए, आपको x की भी वैल्यू पता है और y की भी वैल्यू पता है लेफ़्ट और राइट से, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक का यूज़ लेके आप टोटल पर्सनस, यहाँ यही पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर देयर इन लाइन, मतलब लाइन में टोटल पर्सनस कितने हैं। तो अब हम पहले x का यूज़ लेते हैं। देखो टोटल पर्सनस निकालने हैं, पहले मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आपको पता रहे। टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए हम x के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। x की लेफ़्ट से क्या पोजीशन है 21st, राइट से आप देखिए x की क्या पोजीशन होगी, जो ऊपर y की है, मीन्स 8 माइनस 1, तो 28 प्लस 8 इज़ 29 माइनस 1 इज़ 28। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 28 इज़ योर राइट आंसर। ऐसे कैसे हम सम y से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल निकालना है, y से निकाल रहे हैं हम। y की लेफ़्ट से क्या पोजीशन होगी, जो ऊपर x की है, मीन्स 9 प्लस राइट से क्या है 20 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 28। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया 28। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं लाइन में वो कितने होंगे 28, मीन जो सेकंड है वो आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है अमन इज स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑफ बॉयज़ एट एनुअल स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, अमन जो है एनुअल स्पोर्ट्स मीट में बॉयज़ की लाइन में खड़ा है, और जो उसकी पोजीशन है वो क्या है 31st फ्रॉम द फ्रंट से 31st है। मीन्स मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ एक, वो फ्रंट से कितनी है 31st है, किसकी पोजीशन है अमन की। द कोच आस्क एवरीवन टू टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए जब भी आप 180 डिग्री मूव करते हैं तो कितना मूव होता है। जैसे अगर कोई पर्सन नॉर्थ में देख रहा है तो जब वो 180 डिग्री मूव करेगा तो कितना होगा, वो साउथ में देखने लग जाएगा। जब यही कोई पर्सन्स है जो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, उसको बोले 180 डिग्री मूव करना है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करेगा। ये जो सारे हैं क्वेश्चंस वो मैंने मेरे डायरेक्शन और डिस्टेंस में भी आपको कराए थे कि आप कब 180 डिग्री मूव करना है, 90 डिग्री मूव करना है, तो आपको कितना मूव करना पड़ता है। ठीक है, अब वो क्या बोला है 180 डिग्री मूव मीन्स अब जो फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहाँ फेस कर रहा है, यहाँ पर बोला नाउ अमन इज़ 12th फ्रॉम द फ्रंट। अब कहाँ है, यहाँ से जो उसकी पोजीशन है वो क्या आ गई है 12th। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ लाइन, मीन्स लाइन में कितने पर्सन्स हैं। इसमें भी आपको टोटल पर्सन्स निकालना है। हमारे को पता है टोटल पर्सन्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ़्ट मीन्स टॉप से क्या पोजीशन है 31, राइट मीन्स बॉटम से क्या पोजीशन है 12 माइनस 1।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा 42 इज़ योर राइट आंसर। मीन्स टोटल पर्सन है, टोटल बॉयज़ जो है उस लाइन में वो कितने हैं 42। तो मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे बोल रहा है इन अ लॉन्ग क्यू ऑफ स्टूडेंट स्पर्श इज़ 14th फ्रॉम द लेफ्ट। स्पर्श जो है वो क्या है 14th है। स्पर्श फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 14th पोजीशन पे है। गुरमीत जो है 8th फ्रॉम द राइट। गुरमीत है वो क्या है 8th पोजीशन पर है राइट से। ठीक है, आगे बोल रहा है लव इज़ स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर। मीन्स कोई लाइन है तो लव कहाँ पर है सेंटर में है। जितने यहाँ पर्सन्स होंगे उतने के उतने यहाँ पर्सन्स है और लव कौन है मिडिल में होगा एकदम। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन लव एंड गुरमीत। अब आप देखिए लव को हम यहाँ पर कहीं बना नहीं सकते क्योंकि वो क्या है मिडिल में है। ठीक है, तो मीन्स लव कहाँ पर होगा यहाँ पर कहीं होगा। यहाँ हमने बना दिया लव। ठीक है, बोल रहा है देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन लव एंड गुरमीत। लव और गुरमीत के बीच में यहाँ पर कितने स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक चीज़ हमें यहाँ से पता लग रही है लव क्या था एग्जैक्टली सेंटर में था। लव एग्जैक्टली सेंटर में था मीन्स यहाँ पर अगर कितने पर्सन्स हैं, यहाँ के पर्सन्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 + 7 कितने आ गए 15। और यहाँ पर भी उतने पर्सन होंगे क्योंकि बोला है एल क्या है सेंटर में है तो मीन्स यहाँ पर कितने होंगे 15। अगर हम टोटल निकालें कि टोटल पर्सन्स कितने हैं इस क्यू में तो कैसे निकालेंगे 15 + 15 प्लस लव भी तो है इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो 15 और 15 कितने हो 30, 30 + 1 = 31। मीन्स टोटल पर्सन्स तो हमें पता लग गए 31 है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन स्पर्श एंड लव। स्पर्श और लव के बीच में कितने पर्सन्स हैं। अब आप देखिए स्पर्श का हमें पता है वो लेफ्ट से कौन से पोजीशन पर है 14 और हमें पता है लव के लेफ्ट साइड में 15 पर्सन है। मीन्स यहाँ पर कोई एक ही पर्सन होगा और उसके बाद लव बैठा हुआ है। तो हमें यहाँ से पता लग गया जो स्पर्श और लव के बीच में है वो क्या है केवल एक ही पर्सन की सिटिंग है। ये बात क्लियर हुई आपको। हमें पता है लव के यहाँ पर कितने पर्सन्स है 15 है और स्पर्श जो है वो क्या है 14th नंबर पर बैठा है। तो मीन्स केवल एक ही पर्सन होगा यहाँ पर बीच में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1। तो ए जो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सारे क्वेश्चंस। तो अब हम हमारा सेशन वाइंड अप करते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आगे आने वाले अपडेट्स हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहें। और आप अपने घर पर रहिए, सेफ़ रहिए और हेल्दी रहिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो प्लीज़ 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 आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।